बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। माई सेल्फ साहिल। आज जो आप टॉपिक कर रहे हैं वो +1 IIT PMT का ही है बस। ठीक है, अब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट और बचते हैं। अब देखो, एक तो हमारे पास अब हमने पढ़ना है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये n = 1 है, ये n = 2 है, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। n = 3 है। अब इस n = 1 में इलेक्ट्रॉन है। अब बात ये आता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमने पढ़ा था इन बोहर्स ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। बोहर के ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व। अब जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी के बारे में पॉइंट है। तो अब देखो, पॉइंट ये आता है कि सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी। देखो, काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था, एक तो आप लिखते हो ½ mv²। ठीक है, m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। अब जैसे मान लो कि भाई आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, मान लो कि आपने निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी आएगी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ, मास की वैल्यू फिक्स है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम इनटू, अब v देखो, वेलोसिटी अब हमने क्या रखना है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 1। ऑर्बिट 1 में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी और उसका आप क्या कर देंगे, स्केयर। तो भाई इस केस के अंदर अपने पास क्या बन रहा होगा, 1/2 × 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अब आपा को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें, ऑर्बिट 1 के अंदर। तो भाई वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लिखा था Vn = V0 × Z/n। हमने वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट के अंदर फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा था V0 × Z/n। n जो है यहाँ पे ये ऑर्बिट नंबर था, Z एटॉमिक नंबर था, V0 जो है कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू 2.188 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड था। तो अगर आपको V1 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट फर्स्ट, तो यह आ जाएगा 2.188 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। Z भी 1 है, N भी 1 है, तो ये आ जाएगा। आप ये वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, इसका क्या करोगे, स्केयर इनटू सेंटीमीटर स्केयर अपॉन सेकंड स्केयर, ये बन जाएगा। अब इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि अगर किलोग्राम है तो यूनिट पीछे क्या होनी चाहिए, मीटर। ठीक है, किलोग्राम है तो यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो वहां पे पीछे मीटर कन्वर्ट कर दो, तो आप ये लिख सकते हैं 10⁶ मीटर पर सेकंड
इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। 10 की पावर 6 का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो तो 1/2 इंटू 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम इंटू 2.188 का स्क्वायर इंटू में 10 की पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है, 10 की पावर 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। पावर मल्टीप्लाई करते हुए हमेशा ऐड होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे इन दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या आएगा, 10 की पावर 12 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब एनर्जी जो है, एनर्जी की डायमेंशंस जो हैं वो क्या बनाई थी आपने, वो एनर्जी की डायमेंशंस देखो यहाँ पे सेम आ रही हैं। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन को आप सोल्व कर दो और आपके पास पीछे आंसर में क्या आ जाएगा, जूल। ठीक है, अब इसके बाद एक फॉर्मूला तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का ये है। अब एक फॉर्मूला और है, अब अपने पास एक फॉर्मूला बनेगा, या के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इससे फाइंड करेंगे। ये जो है ये रेडियस है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। उस ऑर्बिट के अंदर जो रेडियस होगी, z वही एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, k जो है ये परमिएबिलिटी है। ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर आती है। ये ध्यान रखनी है भाई आपने, k जो है ये परमिएबिलिटी है और ये कांस्टेंट है, और आपने इसकी जो ये वैल्यू है ये ध्यान रखनी है। अब इसके बाद E जो है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आता है। ठीक है, ये आप पहले सोल्व कर चुके हो, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, H जो है, इस क्वेश्चन के अंदर H नहीं है, अदरवाइज H की वैल्यू भी आपको पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से फाइंड कर सकते हो। K पता लग गया, Z पता लग गया, E पता लग गया, रेडियस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है यहां से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो यहां से आ जाएगा। अब ऑन द सेम बेसिस नेक्स्ट है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम निकाल लेंगे माइनस, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस का साइन आएगा, -kZe²/r। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो ये आएगा। ठीक है, अब आपने ये 9th में भी पढ़ा है कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस की वो किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। एंड यू कैन फाइंड दैट दीज वैल्यूज बाय सॉल्विंग दैट। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे, अगर मैं टोटल एनर्जी निकाल लूँ, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की आप टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वो इक्वल आएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनाया आपने, kZe²/2r माइनस, प्लस है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -Z
kZe²/r। तो यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हो, एलसीएम लोगे तो 2r आ जाएगा, kZe² सेम रहेगा, माइनस देखो यहाँ पे r है, यहाँ 2r है, तो 2kZe², यह आ जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस kZe²/2r। ये आ जाएगा क्या अपने पास, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, अब इन तीनों में रिलेशन क्या आता है, ठीक है भाई, इन तीनों के अंदर रिलेशन बनेगा क्या, तो देखो कि भाई जो हमारे पास ये एनर्जी आ रही है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। देखो काइनेटिक एनर्जी में भी नीचे 2r है, यहां पे भी 2r है, यूनिट सेम है, तो टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल है माइनस ऑफ किसके, काइनेटिक एनर्जी के। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में माइनस का साइन लगा दूं तो वो किसके इक्वल आएगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसका आपने ध्यान रखना है। इसके बाद टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अगर रिलेशन निकाल लें तो देखो पोटेंशियल एनर्जी को जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, टोटल एनर्जी के। अब तो टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का साइन सेम है, तो भाई अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये किसके इक्वल आ रहा है, टोटल एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी देखो किसके इक्वल है, वो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में माइनस का साइन लगा दूं तो काइनेटिक एनर्जी में माइनस का साइन लगाने पे ये किसके इक्वल आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 के। तो ये इन तीनों के अंदर एक बेसिक रिलेशन है जो आपने ध्यान रखना है। इसी के बेस पे से ही क्वेश्चन आते हैं जो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर अब आप वेरिएबल देखें और, ठीक है, तो इस पे से अब देखो अपन ने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, मैं आप पहले पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। आप ये पहले लिख चुके हैं। अब इसके बाद अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो जूल में कन्वर्ट करके भी हमने एक फॉर्मूला बनाया था, तो जूल में कन्वर्ट करके हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था -21.9779 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z²/n² जूल पर एटम। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये वैल्यू रख दो, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर देखो, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी, ये तो टोटल एनर्जी ही आ गया ना, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अब अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन बन रहा है इसके साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है कि ये किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी बाय 2 के इक्वल है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर आप डायरेक्टली वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो, टोटल एनर्जी निकालो। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, 2 इंटू टोटल एनर्जी के। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो भाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो भाई -27.2
जेड स्केयर बाय एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो भाई अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की इन एनी ऑर्बिट, तो आप यहां से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट के बेस पे अगर काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी में प्लस का साइन आता है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होते हैं विद माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13.6 इंटू जेड स्केयर बाय एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। किसी भी शेल के अंदर अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप यहां से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप ये कंसेप्ट को यूज करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि भाई इस पे से आपको न्यूमेरिकल फाइंड करने के लिए नहीं कहेगा, वो आपको सिर्फ यही पूछेगा कि n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो टोटल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। वो डायरेक्टली कैसे फाइंड होगा मैं आपको बता देता हूं। अब देखो एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ जेड स्केयर बाय एन स्केयर के इक्वल है। बाकी जो यूनिट है जैसे 13.6 है ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल हैं तो ये वेरी करते हैं। ठीक है, अब अगर आप z को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो z को इंक्रीज करने पे अगर मैं z को इंक्रीज कर दूं तो माइनस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। आपने ये पढ़ा होगा ना कि जैसे मान लो कि एक -2.73 है, एक -0.34 है, तो माइनस की जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, दिस इज बिगर वैल्यू। लेस इज माइनस वैल्यू, हायर इट इज। जितनी छोटी माइनस की वैल्यू होगी ये इतनी ही ज्यादा होगी। तो भाई अगर मैं z को इंक्रीज कर रहा हूं, z को इंक्रीज करने पे माइनस वाली वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब टर्म क्या जा रही है, छोटी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। अब अगर मैं n को इंक्रीज कर रहा हूं, n को इंक्रीज करने पे नीचे वाला फैक्टर इंक्रीज कर रहा हूं तो ये टर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी। माइनस वाली टर्म डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब वो मान लो आपसे ये पूछ ले कि दो ऑर्बिट हैं, दो ऑर्बिट में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो यहां से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, जो आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपने सोल्व करने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं इससे रिलेटिव जो बन सकता है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में वो हमें ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम undergoes transition. An electron in an atom undergoes transition in such a way that its kinetic energy changes from
x2 x/4, the change in potential energy will be। अब देखो वो हमारे को ये कह रहा है कि हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांजिशन कर रहा है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रही है x से x/4 तक। मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो कि कोई ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैंने मान ली कि x है। एक कोई ऐसे ही ऑर्बिट है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है x/4। तो वो कह रहा है कि ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जंप। ट्रांजिशन हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हुई x से x/4। तो वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा भाई, अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी चेंज हो रही है तो। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो जा रही है x से x/4 तक। अभी मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन लिखाया कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 के। अभी हमने ये लिखा है। तो भाई अपने पास पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ रही है? -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो -2 ऑफ किसके इक्वल आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी के। अब अगर किसी स्टेट में इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में अगर काइनेटिक एनर्जी x है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो भाई ऑर्बिट में अगर काइनेटिक एनर्जी x है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -2x। ठीक है। अब जो हायर ऑर्बिट है इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी x/4 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -2 इंटू x/4 के। इससे ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा? -x/2 के। ठीक है। तो अब वो हमारे को ये कह रहा है कि भाई चेंज इन, आपको क्या फाइंड करना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? चेंज कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अपने पास? -x/2। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -2x। तो -x/2 प्लस 2x विच इज इक्वल टू 3x/2। तो जो नेट चेंज आ रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो कितना आ रहा होगा? 3x/2 का। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है किसका? एनर्जी का, जो आपने ध्यान रखना है। आप ऐसे ही पढ़ के इससे रिलेटिव क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू।